मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, लग्न दर लग्न हम मंगल दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मंगल दोष, जिसको लोक भाषा में मंगली दोष या मांगलिक दोष भी कहा जाता है। कुंडली के किस किस भाव में बैठ करके ये मंगल दोष का निर्माण होता है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों के बहुत बड़ी संख्या में हमें कमेंट प्राप्त हुए थे कि आचार्य जी, प्रत्येक लग्न के बारे में मंगली जो कि 5 स्थानों पर निर्मित होता है, उसके अलग अलग क्या प्रभाव होते हैं, उसी अनुरोध पर हमने आज ये श्रृंखला का तीसरा पड़ाव प्रारंभ किया है। और बात आज हम करेंगे मिथुन लग्न के जातक या जातिका के बारे में। कब कब मंगल दोष का निर्माण होता है और वो विशेष मंगल दोष कौन सी परिस्थितियां पैदा करता है, खास तौर पर वैवाहिक जीवन के बारे में। साथियों, आमतौर पर यह होता है कि मंगली व्यक्ति के ऊपर ऐसा ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि उसके कारण ही उसके नॉन मंगलिक जीवन साथी को जीवन की सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या का केवल एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि मंगली व्यक्ति भी स्वयं कई ऐसी समस्याओं का सामना करता है अगर वो नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह करे। बहुत सी बार बिना कुंडली मिलाए विवाह करना पड़ जाता है और विवाह के बाद में ये पता लगता है कि हम मंगलिक हैं। तो क्या उपाय किया जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका भी सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में मंगलिक व्यक्ति क्या क्या समस्याएं उसके जीवन में आती है, क्या क्या उसको सामना करना पड़ सकता है, उसका विश्लेषण करते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख रहे हैं, ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। 3 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। लग्न में 3 नंबर का अंक आपको दिख रहा है, इसलिए हम इसको मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश और लाभेश मंगल बनता है, इसलिए वो नैसर्गिक रूप से अशुभ परिणाम तो देगा ही। अब सबसे पहली, यदि लग्न में ही मंगल देव विराजमान है तो ये कुंडली हो गई एक मंगली कुंडली या एक मांगलिक कुंडली। पहली बात तो ऐसे व्यक्ति का 28 वर्ष तक विवाह होने की कोई भी संभावना नहीं होती है, विलंब अवश्य होता ही होता है। और यदि ऐसा व्यक्ति किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर ले, यदि ये पुरुष है तो उसका अपने सालों के साथ में बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा और सालों का भी इनके साथ में व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और यदि एक स्त्री है, कन्या है, तो इनका अपने जेठ या जेठानी से बिल्कुल भी संबंध ठीक नहीं रहेगा। यदि जेठ और जेठानी नहीं है तो देवर और देवरानी से भी इनके संबंध हमेशा कटुतापूर्ण ही रहेंगे। ये चाहे कितना ही अपनी तरफ से कोशिश करें रिश्तों को ठीक करने की, सहयोगात्मक रवैया अपनाने की, इनको झगड़े पर मजबूर कर ही दिया जाता है। इनकी जो उजला पक्ष है, इनकी जो विद्या है, इनकी जो स्किल है, उसका भी मखौल ससुराल पक्ष के द्वारा उड़ाया जाता है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव, यहां पर कन्या राशि में यदि मंगल देव विराजमान है, ऐसा व्यक्ति विज्ञान का विद्यार्थी होता है या टेक्निकल फील्ड का विद्यार्थी होता है
यदि ये व्यक्ति किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर ले तो इनका ससुराल पक्ष एक समझिए कि इनका उनके ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। ऐसा इनको एक मेजर धोखा अपने ससुराल की तरफ से मिलेगा कि ये उनसे बातचीत करना भी बंद कर सकते हैं। इनके स्वयं की संपत्ति को ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा हड़पने की कार्यवाही भी की जा सकती है। साथियों, तीसरी स्थिति यदि मिथुन लग्न के सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है तब भी हम कहेंगे कि ये एक मंगली कुंडली है। यदि ये एक नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लेते हैं तो इनका जीवन साथी अनावश्यक, जहां पर गुस्सा किया भी नहीं जाना चाहिए इसलिए हम कह रहे हैं कि अनावश्यक स्थान पर भी गुस्सा करेगा। सार्वजनिक अपमान अपने जीवन साथी का करने से बिल्कुल भी उसको गुरेज नहीं होगा और उसको अपने परिवार की शह भी प्राप्त होगी। परिवार वाले बजाय उन्हें समझाने के उनको शह देने का कार्य करेंगे। ये व्यक्ति इतना दुखी हो जाएगा, मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो जाएगा कि इसके मन में ख्याल ये आएगा कि क्यों ना हम दुनियादारी छोड़ करके आध्यात्मिकता की राह पर चल पड़े। परंतु संतान को देख करके ये डिसीजन नहीं लेते हैं और मजबूरी में अपना जीवन बिताना प्रारंभ कर देते हैं। साथियों, चौथी स्थिति, यदि इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में, जो कि एक त्रिक स्थान है, मंगल देव विराजमान है। यहां पर हालांकि मंगल उच्च राशि के हो गए हैं, विवाह में इनके भी देरी होगी और यदि ये व्यक्ति भी किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लेता है तो दाम्पत्य जीवन में इनको सिवाय कटुता के और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अंतिम स्थिति, यदि द्वादश भाव जो कि व्यय का भाव है, यदि वहां पर मंगल देव विराजमान हो जाते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही मूडी किस्म का व्यक्ति होता है। उसको जब जो इच्छा है वही वो कार्य करता है, कभी भी मजबूरी में वो कोई कार्य करना पसंद नहीं करता। अगर ऐसे मूडी व्यक्ति की नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह हो जाता है तो उसको पूरा अपना चरित्र बदलना पड़ता है, पूरी अपनी पर्सनालिटी बदलनी पड़ती है और वो एडजस्ट नहीं कर पाता। खासतौर पर अगर महिला है तो वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाती ससुराल में, तनाव बढ़ता है और तलाक तक की नौबत यहाँ पर आ जाती है, अहम और विचारधारा के टकराव के कारण। साथियों, हमने मिथुन लग्न में कब कब व्यक्ति मंगलिक होता है उस पर चर्चा की, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं इस पर भी चर्चा की। अब यदि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आपको भी विवाह के बाद में यदि पता लग रहा है तो आपको नित्य अंगारक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अभी यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप खुशकिस्मत हैं, जरूर अपनी कुंडली मिलाकर के विवाह करें, किसी विद्वान ज्योतिषी का सहारा जरूर लें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है चंदर कुमार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। चंदर जी, आपने लिखा है कि आर्थिक स्थिति बेहद खराब चल रही है, लंबे समय से कोई नौकरी आपके पास में नहीं है और संघर्ष जो है वो करके अब आपकी हिम्मत भी जवाब देने लगी है। चंदर जी, मैं आपको यही कहूँगा कि हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और ये मैं कोई आपको दिलासा देने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात ही कह रहा हूं। आपके कर्म भाव के ईश गुरु 12th हाउस में है, तो सबसे पहले तो आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना होगा, क्योंकि जन्म स्थान पर आपकी तरक्की कभी भी नहीं हो पाएगी। और जनवरी 2022 तक संघर्ष और बाकी है आपका, तो लगभग ये 1 से सवा साल का पीरियड आपको बिताना है और उसके बाद में आपके जीवन का गोल्डन पीरियड आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने मिथुन लग्न की चर्चा की, उसमें मंगली जातकों की चर्चा की। यदि विवाह के बाद में पता लगा है कि आप मंगलिक हैं और समस्याएं आपके सामने हैं, तो उपाय भी हमने बतलाया है। उस उपाय में किस स्तोत्र का पाठ करने को कहा गया है उसका नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है।
विलक्षण शोध और पूरी ईमानदारी के साथ में सभी लग्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।